उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों एवं छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया समेत सभी आए हुए सभी बंधुओं का मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि हिमाचल के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और आप सभी जानते हैं कि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और इस लोकतंत्र के महायज्ञ का 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अंतिम 7वां चरण 1 जून को होना है और उसके आज प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है। आज प्रचार थम जाएगा। तो पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मेरा जाना हुआ है। अनेक अनेक राज्यों पर अनेक रोड शो के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से पूरे देश में जाने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण देश के अंदर, थोड़ा माइक से नजदीक कर लो, कम आ रही है क्या? संपूर्ण देश के अंदर एक ही वातावरण है कि लोग पिछले 10 साल का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का कालखंड है, उस 10 साल के कालखंड को जिस प्रकार से लोगों ने देखा है, उसका एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए समर्पित किया है और देश 10 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। और हमारी पार्टी भी इस लोकसभा के चुनाव को बहुत ही सकारात्मक मुद्दों पर लड़ना चाहती थी और इसलिए बीते 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किंतु जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में तुष्टीकरण और एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का उस मैनिफेस्टो में पूरा उन्होंने उल्लेख किया था। एक सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर तुष्टीकरण चलता रहा और उसी तुष्टीकरण को फिर से कांग्रेस पार्टी अब देश पर थोपना चाहती है, ऐसे घिनौने जो मंसूबे हैं, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के जो मंसूबे हैं, उन मंसूबों को जनता के समक्ष लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें, स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई हैं। इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए IIT बने हैं, नए IIM बने हैं, नए एम्स बने हैं और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है और इसके साथ साथ देश में जो अनेक प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर आई हैं, उन चुनौतियों पर भी उनको स्वीकार करते हुए पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का सामना करना हो या मुफ्त का टीकाकरण इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी रुकावट के उसको संपन्न कराना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 5 किलो अन्न मुफ्त में देने की योजना हो, जन कल्याण और गरीब कल्याण सदैव ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहे हैं। बात करें इंडी गठबंधन की, बात करें राहुल गांधी की, बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग
एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं, इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो, या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो, या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं। और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया। वहाँ की बहुत सारी जातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो मुस्लिम जातियाँ हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया। जबकि देश का संविधान हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान की मूल भावना पर इन्होंने चोट किया है। और जब अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को भी ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं। और समय समय पर इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो बार बार एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये काम इन्होंने कर्नाटका में किया, ये काम इन्होंने संयुक्त आंध्र में किया। अब ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक तुष्टीकरण और एक षड्यंत्र देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, जनजाति, इन सब लोगों के साथ भी ये करना चाहते हैं। मुझे सच बताऊं तो चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मैं जब राहुल बाबा के बारे में सोचता हूं तो एक तरह से उनके ऊपर मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। दया जैसी आती है कि हर बार उनको एग्ज़ाम में बैठा दिया जाता है और एग्ज़ाम का जो पेपर में क्या आने वाला है उनको ठीक प्रकार से उनका होमवर्क भी नहीं होता है, ठीक प्रकार से जानकारी भी नहीं होती है, और उनका रिजल्ट हमेशा वही आता है। इस बार भी रिजल्ट वही आएगा जो पिछले 10 वर्षों से रिजल्ट लगातार आता रहा है।